प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कमजोर राहु के विषय में बताऊंगा। किसी भी जन्म कुंडली में राहु यदि कमजोर हो जाए तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके राहु कमजोर है। कमजोर राहु का व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, यही सब मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके निमित्त कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कमजोर राहु का दुष्प्रभाव शांत हो सके, उसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आपको कमजोर राहु के विषय में सभी जानकारी मिलने वाली है। राहु एक छाया ग्रह है। देखा जाए तो जन्म कुंडली में यह कभी पीड़ित नहीं हो पाता है, बल्कि जो ग्रह इसके साथ आ जाए वो स्वयं पीड़ित हो जाता है। फिर वो सूर्य के साथ ग्रहण दोष हो, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष हो, मंगल के साथ अंगारक दोष, शनि के साथ श्रापित दोष इत्यादि ये राहु बना लेते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले आप जानिए कि कुंडली में ये कमजोर कैसे होते हैं। कमजोर राहु तभी हो सकते हैं जब जिसकी राशि में ये बैठे हैं उसका राशिपति कमजोर हो जाए। यानी मान लीजिए कि आपके जो राहु बैठे हैं, ये राहु आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं और आपने वहीं पर देखा कि आपके जो शनि हैं वो नीच राशि में है। इसका प्रभाव क्या हुआ कि राहु के राशिपति कमजोर हो जाने से राहु भी कमजोर हो जाएंगे और फिर इसका अशुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके राहु जन्म कुंडली से या चंद्र कुंडली से छठे, आठवें या 12वें भाव में आते हैं, विशेषकर छठे भाव को छोड़कर 8वें या 12वें भाव में आते हैं, तो भी ये राहु आपको कमजोर समझना चाहिए। क्योंकि 8वें और 12वें भाव में बैठकर के भी राहु अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते, फिर वो चंद्र कुंडली से हो या फिर लग्न कुंडली से। इसके बाद राहु अगर अपनी नीच राशि में हो, यानी ऋषियों ने वृश्चिक और धनु दोनों को राहु की नीच राशि माना है, अगर इन दोनों में से किसी राशि में राहु है तो भी आपको राहु को कमजोर समझना चाहिए। अब ये तो वो जन्म कुंडली की स्थिति हो गई जिसमें राहु कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास जन्म कुंडली है या नहीं है, लेकिन आप कैसे लक्षणों से जान सकते हैं कि राहु कमजोर है, आइए वह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जिसके भी राहु कमजोर होंगे, ऐसा व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, इसके मित्र कम रहेंगे। कमजोर राहु जिसका भी हो, ऐसे व्यक्ति के मित्रों की संख्या अधिक नहीं होती। ऐसा व्यक्ति उदासीन प्रवृत्ति का, सदैव भ्रम में रहने वाला होता है। राहु भ्रमात्मक ग्रह है, इसलिए ऐसा व्यक्ति भ्रम में रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसी चीज का ऐसे व्यक्ति को भान नहीं होता। साथ ही जिसका भी राहु कमजोर होगा, आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाएगा। किसी व्यक्ति ने कुछ बात बोली, उसी को सच मान लिया, उसी में आगे बढ़ने लग गया। किसी व्यक्ति ने कुछ भला बुरा बोल दिया, उसे सुन लिया और उसके बारे में चिंता कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये भी मेरे साथ हो रहा है। अपने ऊपर किसी घटना को घटित करके देखेगा। ये कमजोर राहु की निशानियां हैं। कमजोर राहु होने पर ही व्यक्ति जहां दूसरों के प्रभाव में आता है, वहीं दूसरों की पीठ पीछे बातें भी बहुत करता है। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल दूसरों की बुराइयां करते हैं। आपके सामने हैं तो किसी और की बुराई कर रहे हैं, किसी और के साथ है तो आपकी बुराई कर रहे हैं। ये कमजोर राहु की निशानी होती है। और जिनमें भी आपको ये लक्षण दिखाई दे, समझ जाइए, निश्चित समझ जाइए कि उसका राहु कमजोर है। और अगर आप में भी ये टेंडेंसी नजर आए तो इससे बचने का सदैव प्रयास करें, क्योंकि ये राहु को और अधिक कमजोर करता है। इसके साथ में आप ये देख पाएंगे कि जिनके राहु कमजोर होंगे वो स्वयं तो अस्त व्यस्त स्थिति में रहेंगे, अपने आसपास भी अस्त व्यस्त स्थिति रखेंगे। यानी कपड़े किस तरह के पहने हैं, पहनावा कैसा है, वो ध्यान नहीं रहेगा। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि जो वर्तमान में फैशन में चल रहा है,
पेंट जो है वो फटी हुई है, या फिर शर्ट पर कुछ अलग अलग कुछ रंग है, या फिर कुछ अलग सी कुछ सीनरी आदि बनी हुई है जो देखने में बिल्कुल अच्छा ना लगे, जिसे सभ्य कपड़े न कहे जाए, वो कमजोर राहु की निशानी होती है। जो भी ये पहनता है उनके राहु निश्चित ही कमजोर है। और अगर नहीं भी है तो ऐसे कपड़े पहनकर वो स्वयं कमजोर कर लेंगे। और परिणाम क्या होगा? जैसे ही राहु का समय ऑपरेट करेगा, ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानी, भ्रमात्मक स्थिति, और ऐसा व्यक्ति जो भी अवस्था में होगा वहां से वो फर्श पर आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये राहु का ही एक प्रभाव है कि व्यक्ति को आकस्मिक रूप से सफलता देता है और आकस्मिक रूप से गिरा भी देता है। रातों रात रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति राहु बना देता है। और ये कब बनाता है? जब राहु कमजोर हो, क्योंकि पहले आपको वो दे देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, और बाद में आपसे जो आपके पास है वो भी छीन लेगा। तो ये कमजोर राहु में ही होता है। कई लोग जो आकस्मिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं उसमें भी कमजोर राहु का ही हाथ होता है। अब ये बात भी है कि राहु तभी कमजोर होता है, कर्म के आधार पर देखिए तो राहु तभी कमजोर होता है जब व्यक्ति गलत मार्ग से धन आगमन करे, व्यक्ति गलत कार्य करे। आप ये देख पाएंगे कि वर्तमान में जो भी ये कहता है कि वो राहु से पीड़ित है, राहु से परेशान है, तो आप निश्चित समझिए कि ऐसे व्यक्ति ने कुछ न कुछ अनुचित कार्य तो किए हैं। थोड़ी परेशानी है, ठीक है, सामान्य सभी को होंगी, लेकिन अधिक परेशानी राहु के कारण अगर आती है तो ये कमजोर राहु की निशानी है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन पूरा भ्रमात्मक भी हो जाएगा, कुछ चीज समझ नहीं पड़ेगी और अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएंगी। ना व्यक्ति स्वयं को अच्छा रख पाएगा और न ही अपने आसपास साफ सफाई या आसपास कुछ अच्छा रख पाएगा। केवल लालच करेगा, ईर्ष्या करेगा, दूसरों की बुराई करेगा और कार्य ईमानदारी से नहीं करेगा। रिश्वत लेना भी राहु के अधीन आता है और रिश्वत लेने पर भी राहु ही प्रभाव दिखाते हैं और ऐसे ही राहु एकाएक ही बड़ा नुकसान करवाते हैं या फिर स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी दे देंगे जिससे व्यक्ति आजीवन बड़ी परेशानियों में जूझता रहे, लाखों रुपए लगाता रहे, लेकिन इलाज संभव ना हो सके। ये खराब राहु के कारण ही होता है। राहु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो ग्रह तो कमजोर हो रहा है, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि राहु कमजोर हुआ है। और कमजोर राहु न केवल उन ग्रहों को कमजोर करेगा बल्कि आपके जीवन पर भी इसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस राहु के लिए उपाय करें और इस राहु को मजबूत बनाने का प्रयास करें। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आप को साफ सुथरा रखें, सभ्य और सुव्यवस्थित ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करें, अच्छे कपड़े पहना करें। दूसरों के प्रभाव में आप आ रहे हैं, दूसरों की बातें ज्यादा मान रहे हैं, ऐसे ही व्यक्ति कई बार देखने को मिला है, घर वालों की बातें नहीं सुनते, बाहर वालों की बातें सुनते हैं। घर वाले लाख बोल रहे ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये गलत है, इसे छोड़ दो, उनकी बात नहीं मानेंगे, और बाहर वाले ने कुछ कहा तो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला देंगे। ये कमजोर राहु की निशानी है। बाहर के लोगों ने भड़का दिया, ऐसा व्यक्ति गुस्से में आ गया और घर में झगड़ा कर रहा है, ये कमजोर राहु की निशानी है। कमजोर राहु होने पर ही ऐसा व्यक्ति शराब, मद्यपान, मांसाहार आदि सभी का सेवन करने लग जाता है, जिससे उसे स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियां भी हो जाती है, क्योंकि कैंसर आदि रोग का प्रमुख कारक राहु भी बन जाता है। तो इसीलिए ये कमजोर राहु की निशानियां हैं। उपाय के रूप में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु सर्प को प्रदर्शित करता है, नाग को प्रदर्शित करता है, और भगवान शिव ने अपने गले में नाग को धारण किया हुआ है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करना विशेष शुभ प्रभाव देता है। और विशेष रूप से पंचमी के दिन भगवान शिव के ऊपर जो मिश्रित दूध अर्पित करना राहु के सभी दोषों से मुक्ति दिलाता है। इसके उपरांत आप विशेष रूप से गौ सेवा करें, आप देखेंगे राहु का शुभ परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि गाय को हरा चारा खिलाना या गौ सेवा करना आपके राहु को मजबूत भी करेगा, बलवान भी करेगा, और आपको भी जीवन में सभी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इस एक बात का ध्यान सदैव रखिएगा कि जो लक्षण मैंने बताए हैं, आपको कोशिश करना है इन सब बातों को, इन सब आदतों को अपने जीवन से दूर रखा जाए। झूठ न बोला जाए, ईमानदारी से सही
धर्म से आप कार्य करें, सही तरीके से आप कार्य करें, आपको अच्छा परिणाम राहु का मिलेगा। और राहु के कारण आपको जो डराया जाता है, उन सब की चिंताओं को छोड़कर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा। बाकी फिर आपकी कुंडली में राहु की क्या अवस्था है, हस्त रेखा में राहु कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आदि सभी बातें भी अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन जो मैंने बातें बताई है आपके जीवन से मिलती है तो उपाय कीजिए। आगे इस श्रृंखला की अंतिम वीडियो में मैं आपको केतु की जानकारी दूंगा और आगे फिर ऐसी ही रोचक वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।